युवा के रूप में हमारी आवाज बुलंद होनी चाहिए। मैं स्वीकार करती कि आप यहाँ वहाँ बैठे हैं, इसलिए आवाज मेरे तक उतना नहीं पहुँच पाई है। फिर भी मैं यहाँ अपने दो शब्दों के द्वारा, जैसे कि मुझे कहा गया है कि दो शब्दों से वे अंतर्राष्ट्रीय युवा के महत्व में बताएंगी, तो मैं यहाँ आती हूँ। तो आदरणीय फादर संजय करकेटा पारिश पृष्ठ, फादर वाल्टर तिग्गा पारिश के युवा संचालक, और यहाँ सिस्टर साधना और अन्य धर्म बहन सिस्टर सीमा, और यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय माता पिता और भाई बहनों, आज हम जब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस क्या है और यह क्यों मनाया जा रहा है। हम जानते हैं कि हम युवा बहुत सारे संभावनाओं से भरे रहते हैं। हमें बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, हमें बहुत सारी क्षमताएं होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम युवाओं को उन क्षमताओं को पहचाने, उन संभावनाओं को पहचाने जिसके द्वारा देश का निर्माण, कलिसिया का निर्माण भली भांति हो सके। हम युवा भाई बहने ऊर्जा का वह शक्ति है, हम युवा भाई बहने ऊर्जा का वे शक्ति है, उस ऊर्जा से हम दुनिया बदल सकते हैं, उस ऊर्जा से हम भारत को बदल सकते हैं, उस ऊर्जा से हम समाज को बदल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, हम स्वयं की ऊर्जा से स्वयं को बदल सकते हैं। हम देश के भविष्य निर्माता हैं, हम देश के भविष्य निर्माता हैं, क्योंकि हम जानते हैं आज तक जो हमारे माता पिता हमारे साथ रहे हैं, हम जानते हैं एक दिन वे भी युवा थे, एक दिन वे भी युवा थे, और अपने ज़माने में, अपने समय में उन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किया, देश के लिए कार्य किया, परिवार के लिए कार्य किया। लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम आज अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को सरकार क्यों कहे पूरा विश्व ही इसे बड़े धूमधाम से मनाता है, क्योंकि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में 98% युवा की संख्या है, सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है। और भारत की ही नहीं अपितु पूरे विश्व जो अपने देश पर, अपने देश के साथ साथ युवाओं पर भी वे आधारित और निर्धारित रहते हैं। वे जानते हैं कि ये युवा हमारे आने वाली भविष्य के निर्माता हैं और ये सबसे बड़ी ऊर्जा के स्रोत हैं, शक्ति के स्रोत हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रिय युवा साथियों, आप ऊर्जा के वह केंद्र हैं। आप अपने जीवन के ऊर्जा से आप सोसाइटी को या समाज को बदल सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं और भविष्य में आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। लेकिन एज अ यूथ, एक युवा के रूप में आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी शिक्षा और अपनी ऊर्जा से आप सही मार्गदर्शन पर चलें, और जो आपको मार्गदर्शन दिखा रहा है, आपका जो मार्गदर्शन कर रहा है, उसकी बात सुने, उनके द्वारा दिखाए हुए मार्गों पर चलें और पूरे मेहनत और समर्पण के साथ अपने समाज और देश के लिए अपना योगदान दें। आप कभी हार ना माने, क्योंकि जब आप हार मान जाएंगे तो समाज का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जब आप हार मान जाएंगे, समाज का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं आज यही कहना चाहूँगी कि जिंदगी में आप कभी हार ना माने, जिंदगी में कभी आप हार ना माने, क्योंकि हार मानने वाले कायर होते हैं, क्योंकि हार मानने वाले कायर होते हैं। आप कायर ना बने, बल्कि आप जीवन में अपने हर कमजोरियों से लड़ते हुए, अपने हर परिस्थितियों से लड़के आप एक सुदृढ़ और एक साहसी लीडर बने, ताकि आज आप अपने समाज और परिवार और देश की नेतृत्व कर सके। आज देश को और समाज को आप जैसे युवा भाई बहनों की बहुत ही जरूरत है। आज समाज और देश को आप जैसे युवा भाई बहनों की बहुत ही जरूरत है,
तो प्रिय साथियों, यूं ही समय ना गंवाओ, यूं ही समय ना गंवाओ, क्योंकि समय गंवाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। यूं ही समय ना गंवाओ, लेकिन हमें समय गंवाने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि अपने क्षमताओं और अपनी योग्यताओं का इस तरह प्रयोग कीजिए कि ताकि आने वाला समय आप पर गर्व कर सके, ताकि आने वाला समय आप पर गर्व कर सके। आप आने वाले समय के लिए एक उदाहरण बन के जाइए। हम जानते हैं कि हमारे देश में कई सारी ऐसी ही परिस्थितियां आ जा रही हैं जो हमारे लिए और हमारे देश के लिए, विशेषकर हमारे आदिवासी समाज के लिए वह बहुत ही खतरनाक है, वह हमारे फेवर में नहीं है। तब आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस समय अपने आप को खड़ा रखें। आपका सबसे पहले स्थान सबसे पहले होना चाहिए। जो भी परिस्थिति आता है, जो भी संकटें आती है, उस समय आप की जगह सबसे पहली होने चाहिए, ताकि आपके माता पिता को गर्व हो सके कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आज समाज के लिए कार्य कर रही है या कार्य कर रहा है। आप अपने ऊर्जा का यूं ही आप व्यर्थ ना गंवाएं। आप अपने माता पिताओं का कहना माने। आप एकजुटता में रहकर, एक सामर्थ्य में रहकर आप एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। आप अपने ऊर्जाओं का संग्रहित करके, आप अपनी क्षमताओं को, योग्यताओं को संग्रहित करके आप एक बेहतर दुनिया और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। आज आपसे मैं यही आह्वान करूंगी कि आप अपने जीवन में कभी भी हताश निराश ना हो, बल्कि आप मेहनती और समर्पित व्यक्ति बनकर एक उज्जवल देश का निर्माण करें, समृद्ध भविष्य की निर्माण करें और उज्जवल और समृद्ध भविष्य की दिशा में एक कदम आप बढ़ाएं। आज मैं यही आग्रह करूंगी कि आप अपने कमजोरियों से दूर हटें, क्योंकि हम जानते हैं हम युवा भाई बहनें बहुत ही अपने कमजोरियों में इतने गिरते जा रहे हैं। मैं उसको नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं आपको आग्रह करना चाहूँगी कि आप क्षण भर के सपनों के लिए, क्षण भर की खुशी के लिए आप भविष्य की उन सारी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़े। जिस जिम्मेदारियों की आशा आपके माता पिता, उन जिम्मेदारियों की आशा आपसे आपका समाज करता है, आपकी कलीसिया करती है, क्योंकि आज कलीसिया को आप जैसे युवा भाई बहनों की जरूरत है। तो प्रिय युवा साथियों, आप कलीसिया को, समाज को आप अपना योगदान दें। आप अपने साथ साथ अन्य युवा भाई बहनों को भी साथ लाएं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास 326 युवा भाई बहनें आज इस चर्च में थे। कल अगले रविवार तक या कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे, वहाँ पे युवा की संख्या 0 हो जाएगी। आज क्यों इतने सारे युवा आज इस गिरजा में हैं? वो हमारे लिए मनन करने की आवश्यकता है कि आज हम, जब हमारे लिए आज बैच दिया गया है, हम करार किए हैं, तो हमारे पास बहुत सारे युवा भाई बहनें उपस्थित हैं, लेकिन आने वाले संडे में देखिएगा युवाओं की संख्या बहुत ही 0 हो जाती है। ये बहुत ही सोचने और मनन करने की विषय है, क्योंकि आज फादर ने हमें 5 चीज बताए: मोबाइल, पैसा, गाड़ी, बुरी संगति और एक कौन सी थी? शराब। तो ये जो 5 चीज फादर बताए, उससे आपको दूर होना है। हालांकि मोबाइल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हम जानते हैं मोबाइल हमारे जीवन में इस कदर हावी हो गई है कि हम उसके बिना खा ही नहीं सकते, उसके बिना हम सो ही नहीं सकते हैं। हम नहीं कहते कि आप मोबाइल का यूज मत कीजिए, आप मोबाइल का यूज कीजिए, लेकिन मोबाइल पे आप अधिक से अधिक समय ना गंवाएं। उसी समय को आप अपने परिवार को दीजिए, अपने क्षमताओं को विकसित करने के लिए दीजिए, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारे ऐसे अच्छी जानकारियां होती हैं। उन जानकारियों को आप ग्रहण कीजिए और उनसे अपने क्षमताओं को विकसित कीजिए। आप देखते हैं दूसरे देशों में युवा जब 14-15 साल के हो जाते हैं, तब वे अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं वे खुद से कर सकते हैं। क्या आज आप खुद से कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आप अपने युवा समय में, आपके एज के 20, 25, 26, 27 साल तक आप अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहते हैं, लेकिन अन्य देशों में ऐसा नहीं है। अन्य देशों में जब वह बालिग हो जाता है, 18 साल या 19 साल के जब
एक लड़का या लड़की हो जाती है, वो अपने परिवार से अलग हो जाती है, अपने माँ बाप से वो पैसे की आशा नहीं करते हैं, वे खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, खुद की कमाई करते हैं। क्या आज आप कर सकते हो? आपको ऐसा करना है और आपको अपने माता पिता के लिए काम करना है, उनके लिए आपको सदैव सोचना है।